वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे को डोमिनेंस के बारे में, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का टॉपिक है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम शॉर्ट में ही कवर करेंगे। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट पूरे हम देखेंगे, उसमें क्या क्या है, क्या चीज है। ठीक है ना, टेबल भी पूरा देखेंगे, बट लेकिन शॉर्ट में, क्योंकि भाई ये बोर्ड एग्जाम के लिए या नीट के लिए, मतलब क्विक रिविजन ये वाली ये सीरीज है और उसका ये वीडियो है, तो जल्दी तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो को डोमिनेंस की बात करते हैं पहले। व्हाट इज को डोमिनेंस? ठीक है ना, तो देखो होता क्या है, पहले तुम्हें पता है कि डोमिनेंस क्या होता है। डोमिनेंस का मतलब होता है कि F1 जनरेशन में F1 जनरेशन के जो भी इंडिविजुअल जो भी आते हैं वो एक पेरेंट से रिजेंबल करते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल आते हैं वो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करते, बल्कि दोनों पेरेंट्स के बीच के कैरेक्टर्स को शो करते हैं। जैसे डोमिनेंस में क्या होता है कि भाई F1 जनरेशन में सारे टॉल होते हैं। ठीक है, तो सारे टॉल होते हैं, कोई भी छोटा नहीं होता, और ये डोमिनेंस का केस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि उसमें कलर का आता है, कि कलर जो है, फ्लावर का जो कलर आया F1 जनरेशन में, वो पेरेंट्स के जो कलर है उनके बीच का आ रहा है कलर। ठीक है, ऐसा होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। को डोमिनेंस का मतलब होता है कि F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल आ रहे हैं ना, वो दोनों ही पेरेंट से रिजेंबल करते हैं, दोनों पेरेंट से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें आरबीसी के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, रेड ब्लड सेल के बारे में। अब रेड ब्लड सेल जो रहते हैं उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है, रेड ब्लड सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है उसमें क्या रहता है, शुगर पॉलीमर रहता है, जो कि सरफेस से ऊपर आया रहता है। लाइक ये है हमारे पास क्या, आरबीसी। तो आरबीसी के सरफेस पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम लिख लेते हैं इसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर से ऐसे करते हुए प्रोट्रूंड, मतलब बाहर को आ जाता है कौन, एक शुगर पॉलीमर। और ये शुगर पॉलीमर किस टाइप का होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, एक पर्टिकुलर जीन पे। ठीक है ना, जैसे कि आरबीसी है, एक कोई दूसरा आरबीसी बना लो। ठीक है, तो इसमें कोई और शुगर पॉलीमर है, मान लो इसमें कोई और शुगर पॉलीमर है, तो किसी अलग अलग आरबीसी में अलग अलग शुगर पॉलीमर है। ये कौन कंट्रोल करता है, एक जीन कंट्रोल करती है जिसका नाम है जीन आई। ठीक, जीन आई। जीन आई के 3 अलील हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। आई ए और आई बी जो होते हैं वो क्या करते हैं, शुगर पॉलीमर को बनाते हैं, बट लेकिन डिफरेंट होते हैं। जैसे आई ए जो है वो एक डिफरेंट टाइप का शुगर पॉलीमर बनाएगा। ठीक है, और आईबी जो है वो भी शुगर पॉलीमर बनाएगा, बट एक डिफरेंट टाइप का शुगर पॉलीमर बनाएगा। और स्मॉल आई जो है वो शुगर पॉलीमर नहीं बनाता है। तो मुझे पता है भाई कि जो जीन प्रोडक्ट बनाती है वो डोमिनेंट होती है। तो ये जो दोनों जीन है, मतलब आई ए और आई बी, ये डोमिनेंट होगी, और स्मॉल आई नहीं बनाती है, तो ये क्या हो जाएगी, रिसेसिव हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ, अब ह्यूमन क्या होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसका मतलब क्या है, हमें तीनों अलील नहीं होंगी, 3 में से कोई 2 अलील का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो जैसे मेरे पास आई ए और आई बी है, तो वो कंप्लीटली डोमिनेंट है ओवर स्मॉल आई, मतलब आई बी डोमिनेंट है स्मॉल आई के ऊपर, स्मॉल आई रिसेसिव हो जाएगा। अब इन अदर वर्ड्स, व्हेन आई ए और आई बी प्रेजेंट है, मान लो किसी इंडिविजुअल में आई ए और स्मॉल आई प्रेजेंट है, तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो कैरेक्टर किसका आएगा, इसका आई ए का आएगा। ठीक है, आई बी और स्मॉल आई है, तो ये स्मॉल आई तो रिसेसिव हो जाएगा, तो आई बी का कैरेक्टर आएगा। आई बी का कैरेक्टर आएगा या आई ए का कैरेक्टर आएगा, मतलब आरबीसी के ऊपर एक शुगर पॉलीमर बनेगा जो कि आई ए वाली जीन बनाएगी। आई, इस केस में आरबीसी के ऊपर एक शुगर पॉलीमर आएगा जो कि आई बी वाली जीन बनाएगी। ठीक है, तो ये होगा। तो ये जो शुगर पॉलीमर है ना, इन्हीं पे डिपेंड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा। अब जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, मान लो मेरा मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव। ठीक है, तो आई ए स्मॉल आई, तो स्मॉल आई तो कुछ नहीं बनाएगा, आई ए एक शुगर पॉलीमर बनाएगा जो कि मेरे आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो गया मेरा। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी का बी ब्लड ग्रुप है, मान लो, तो आई बी स्मॉल आई अगर होता है तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, हम बात कर रहे हैं किसकी, कोडोमिनेंस की। दोबारा हम कोडोमिनेंस पे आ जाते हैं, मतलब अभी हमने समझा ना आरबीसी के बारे में, बट अब हम किस में आ जाते हैं, कोडोमिनेंस पे। तो कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि जब F1 जनरेशन दोनों पेरेंट से रिजेंबल करती है, दोनों पेरेंट से रिजेंबल करती है। तो मान लो मेरे पास जीन है आई ए आई बी। ठीक है, आई ए आई बी है।
अब ये दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है। तो दोनों ही डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। मतलब आई ए से भी शुगर पॉलीमर बनेगा, आई बी से भी शुगर पॉलीमर बनेगा, तो आरबीसी के ऊपर दो शुगर पॉलीमर आ जाएगी, एक और दो। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो देखो जो ए बी है वो किससे आया, दोनों के कैरेक्टर के मैच मिलने से आया, आई ए और आई बी के। तो ये होता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या हो गया कि जो हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है ये दोनों से रिजेंबल कर रहा है, मतलब दोनों के अफेक्ट से आ रहा है ये, तो ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा भी है कि जब आई ए और आई बी प्रेजेंट रहते हैं तो दोनों एक्सप्रेस होते हैं, दोनों अपने शुगर बनाते हैं और इसी को कोडोमिनेंस बोलते हैं, और इसका ब्लड ग्रुप होता है ए बी। ठीक है, हेंस रेड ब्लड सेल जो रहते हैं उसमें क्या रहते हैं, बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर रहते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे टेबल आ जाता है। इस टेबल में क्या है, हमें ये बता रखा है कि भाई ब्लड ग्रुप कैसे कैसे बनते हैं। तो अगर आई ए है ब्लड ग्रुप, तो आई ए डोमिनेंट, तो ए हो जाएगा। ठीक है, आई बी है तो ये हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, यही है कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस। फिर आई स्मॉल आई है तो भाई ए हो जाएगा, आई ए है तो दोबारा वही, ये भी कोडोमिनेंस का ही एग्जांपल हो जाएगा। फिर बी है तो बी हो जाएगा, बी और आई है तो बी हो जाएगा। और हाँ, स्मॉल आई और स्मॉल आई है तो ओ हो जाएगा। तो ये है हमारा ओ बनाने वाला जो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर पेरेंट ए जो है, मतलब ये मदर है मान लो, ये फादर है, मदर का भी ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, फादर का भी ब्लड ग्रुप ओ है, तो भाई बच्चे का भी ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ओ ही रहेगा। अच्छा, ये जो रहता है ये हमें बताता है कि भाई ब्लड ग्रुप इसका ये है, इसका ये है, तो ये कैसे ब्लड ग्रुप जो है डिटरमाइन करते हैं बच्चे का। अब जैसे मैं मान लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो मदर है, ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ठीक है, ए है और वो हेट्रोजाइगस है, मान लो हेट्रोजाइगस है, मतलब आई ए स्मॉल आई होगा। ठीक है, और फादर का ब्लड ग्रुप मान लो होमोजाइगस है और बी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा, होमोजाइगस है ना, सेम है। तो अब बोल रहा है कि भाई बच्चों का कॉम्बिनेशन बताओ, तो बच्चों का कॉम्बिनेशन बताने का क्या है, सिंपल सा, आई ए स्मॉल आई यहां लिख दो, आई बी, ये इससे मिला ए बी हो जाएगा, ये इससे मिला ए बी हो जाएगा, ये मिला तो बी हो जाएगा, ये मिला तो बी हो जाएगा। तो आधे बच्चों का ए बी हो सकता है, आधे बच्चों का क्या हो सकता है, बी हो सकता है। 50-50% चांसेस है। तो इस तरीके से मतलब हम निकालते हैं, जस्ट एक स्मॉल सा एग्जांपल है। क्वेश्चन जो है इसके बहुत सारे आते हैं, उनको हम सेपरेट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है, वो एग्जांपल है मल्टीपल अलील्स का। मल्टीपल एलील्स क्यों है, क्योंकि भाई जनरली अलील्स दो होते हैं, बट यहाँ पे कितने हैं, तीन है, आई ए आई बी और स्मॉल आई है, तो तीन है, तो ये मल्टीपल एलील का एग्जांपल हो जाएगा। एक और यहाँ पे, ये तो हो गया अब हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज दे रखी है, ओकेजनली, ये अलग है, ये अलग टॉपिक है। ठीक है, ओकेजनली एक सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। मान लो ये एक जीन है, ठीक है, इस जीन से कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट एक से ज्यादा इफेक्ट को शो कर रहा है। अब एग्जांपल देखो क्या है, यहाँ पे स्टार्च का सिंथेसिस हो रहा है किसमें, पी सीड में। ये मेरे पास पी सीड है, इसके अंदर किसका सिंथेसिस हो रहा है, स्टार्च का सिंथेसिस हो रहा है। और ये स्टार्च का सिंथेसिस कौन कंट्रोल कर रहा है, एक जीन जो है वो कंट्रोल कर रही है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास पी सीड है, पी सीड के अंदर स्टार्च का सिंथेसिस हो रहा है और वो कंट्रोल हो रहा है एक जीन से। और उस जीन के दो अलील है, इस जीन के दो अलील है, कैपिटल बी और स्मॉल बी, दो अलील ये हो गए इसके। ठीक है, अब स्टार्च जो सिंथेसाइज हो रहा है वो इफेक्टिवली सिंथेसाइज हो रहा है कैपिटल बी से, मतलब कैपिटल बी जो होमोजाइगस है उसमें बहुत ज्यादा स्टार्च बन रहा है। ठीक है, तो काफी अच्छे खासा स्टार्च बन रहा है और लार्ज स्टार्च ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्मॉल बी जो है उसमें क्या है, कम एफिशिएंट स्टार्च का सिंथेसिस हो रहा है, मतलब कम स्टार्च बन रहा है, तो स्मॉलर स्टार्च ग्रेन हो जाएंगे। ठीक है ना, कैपिटल बी है तो बड़े बड़े स्टार्च ग्रेन बन रहे हैं, तो लार्ज स्टार्च ग्रेन हो गए। स्मॉल बी है तो कैसे बनेंगे, स्मॉल स्टार्च ग्रेन बनेगा। बट यहां पे क्या है, हाँ, और एक और चीज क्या है, ये स्टार्च ग्रेन बड़े बनेंगे तो ये सीड कैसे हो जाएंगे, राउंड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल स्टार्च ग्रेन बनेंगे तो यहाँ पे पी सीड कैसे हो जाएंगे, रिंकल्ड हो जाएंगे। ठीक है, रिंकल्ड हो जाएंगे। और अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर मेरे पास कैपिटल बी स्मॉल बी है
ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी वाली कंडीशन है, तो स्टार्च ग्रेन कैसा होगा? अब आपको पता है कैपिटल बी डोमिनेंट है, स्मॉल बी रिसेसिव है, तो बनना कैसा चाहिए? लार्ज स्टार्च ग्रेन बनना चाहिए और राउंड जो है वो सीड होने चाहिए। बट लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो स्टार्च ग्रेन है वो कैसे हो गए? इंटरमीडिएट साइज के हो गए। इंटरमीडिएट साइज मतलब ना तो ज्यादा बड़े ना तो ज्यादा छोटे। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये जो कंडीशन है, ये जो एग्जांपल है किसका हो गया? ये एग्जांपल हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कैपिटल बी है ये पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं हो पाई। अगर ये पूरी तरीके से डोमिनेंट होती तो लार्ज स्टार्च ग्रेन बनते, बट जो स्टार्च ग्रेन है वो कैसे बने? इंटरमीडिएट, मतलब ना तो ज्यादा बड़े ना तो ज्यादा छोटे, इस टाइप के बने। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कैपिटल बी है वो स्मॉल बी के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं हो पाया। तो ये एग्जांपल किसका है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो भाई ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that is has information for it. अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक जीन है, ठीक है, मैंने बोल दिया जीन डोमिनेंट है, बट ये जीन डोमिनेंट है, ये इसका ऑटोनॉमस फीचर नहीं होगा। ऑटोनॉमस फीचर मतलब कि ये डोमिनेंट है तो ये हमेशा डोमिनेंट रहेगी, ऐसा नहीं है। ये डोमिनेंट तब रहेगी जब ये प्रोडक्ट जो है ज्यादा अमाउंट में बनाएगी, तभी ये डोमिनेंट रहेगी। अगर ये जीन कम प्रोडक्ट बनाने लग जाए तो ये रिसेसिव हो जाएगी, ठीक है ना, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो लिखा भी है इट डिपेंड एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट, कि जीन कितना प्रोडक्ट बना रही है उस पर डिपेंड करता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene। और कभी कभी क्या होता है, एक जीन से कई सारे फिनोटाइप जो होते हैं, फिनोटाइप मतलब कैरेक्टर जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये हम सेपरेट इसका टॉपिक है उसमें देखेंगे, जिसको बोलते हैं पीलियोट्रॉपिक जीन, ठीक है। चलो तो इतना ही रहने देते हैं। इसमें सिंपल सा हमने यही पढ़ा कि भाई कोडोमिनेंस क्या होता है। कोडोमिनेंस का मतलब होता है F1 जनरेशन जब दोनों पेरेंट से रिजेंबल करती है। F1 जनरेशन जब दोनों पेरेंट से रिजेंबल करती है तो उसको बोला जाता है क्या? कोडोमिनेंस, ठीक है। और ये IA, IB, स्मॉल आई, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। इसमें ये पेपर में आता है कि मदर का ब्लड ग्रुप ये है, फादर का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप का एक्सपेक्टेशन क्या है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा या बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक कोडोमिनेंस के अंदर आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।